हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे कैंटो 8 मंथरा स्पीच। तो मंथरास का जो स्पीच था वो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द डैमसेल ब्रेस्ट विथ फूरे बर्न्ड। जो डैमसेल यानी जो मंथरा है उसका जो ब्रेस्ट है, चेस्ट है, वो फूरे एंगर से जल रहा था। सी आंसर एज द गिफ्ट शी स्प्रंग। वो जो कई के उसको गिफ्ट दे रही थी उसको रिफ्यूज़ करते हुए, स्प्रंग मीन्स रिफ्यूज़ करते हुए, स्पॉन्ट करते हुए वो मतलब पहले वो मना कर दिया और आंसर दी। व्हाट टाइम ऑफ सिंपल क्वीन इज़ दिस फॉर आइडियल ड्रीम ऑफ फैंसी ब्लिस। ये कौन सा टाइम है क्वीन, सिंपल क्वीन, ये कौन सा टाइम है आपकी लेज़ी ड्रीम्स के लिए और आपके फैंसी हैप्पीनेस के लिए, जो आप मतलब ये सब जो कर रहे हो ये सब अभी टाइम है ऐसे गिफ्ट देने का एंड ऑल। हैज़ थो नॉट सेंस द स्टेट टू नो। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका सेंस नहीं है कि आप कौन से स्टेज पे हो, कौन से स्टेट में हो। एनगल्फ इन सी ऑफ विल्मिंग वो। आप एनगल्फ हो मतलब कवर्ड हो किससे, इन सी, एक सी में जो कि अनबीरेबल, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उतना उसमें सौरो है। आप विराट शौरों के सी में डूबे हुए हो। सिक एज आई एम विद ग्रीफ एंड पेन, माई लिव कैन स्केयर और लव रिस्टेन। आप भी उसी परिस्थिति में हो जिसमें मैं हूँ। मैं जो ग्रीफ और पेन फेस कर रहा हूँ तो वो आप भी फेस करो, बस आपको पता नहीं चल रहा है। माई लीव कैन स्केयर्स अ लव रिस्टेन। मेरा जो लिप है वो स्केयर कर रहा है, मतलब डर रहा है। हार्ड मतलब वो ढूंढ नहीं पा रहा है, हार्ड टू फाइंड, मतलब मेरा जो लिप्स है वो खुशी ढूंढ नहीं पा रहा है, वो एक स्माइल भी ढूंढ नहीं पा रहा है और मेरे जो हंसी को वो रोक के रखा है। माई लिप कैन स्केयर मीन्स मेरा लिप बहुत मुश्किल से कोई मतलब मेरे मुंह में स्माइल तक नहीं आ रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। टू सी दी हेल विथ इल टिंटेड जॉय। आपको इस मतलब ऐसे एंजॉय करते हुए देख के, हेल मीन्स एंजॉय करते हुए, विथ इल टिंटेड जॉय मतलब जो एक परफेक्ट टाइम नहीं है। ऑकर एट द इन एप्रोप्रिएट टाइम मतलब जो एक प्रॉपर टाइम नहीं है। आप इस टाइम में, इस सिचुएशन में आप जो इतना एंजॉय कर रहे हो उसको देख के मेरा लिप स्माइल तक करना नहीं चाहता, मेरे को स्माइल करने का भी मन नहीं कर रहा। अ peril mighty to destroy, a great danger is coming। perils means great danger, mighty to destroy, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा ये जो डेंजर है जो आने वाला है। I mourn for one so fondly bent। I am shocked for one, मैं आपके लिए बहुत शॉक्ड हूँ जो इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है। fondly bent means in a lovable way, वो ब्लाइंड हो चुकी है। What woman of a prudent mind would welcome, even as Tho has done, the worship of this of a rival son। आप कितने प्रूडेंट माइंड के हो, विवेकी माइंड के हो। आप कैसे विवेकी माइंड के हो कि जो अपने ही मतलब खुद ही वेलकम कर रही है अपने जो रिवल है, अपनी एनिमी के सन को मतलब राजा बनाने के लिए खुद वेलकम करे, वो एंजॉय कर रही है जैसे आपने किया है। इवन एज थो हैज़ डन, जैसा आपने किया है वैसे कौन अपने जो रिवेल है, अपने जो एनिमी है उसके सन को लॉर्डशिप के लिए ऐसा करता है। रिजॉइंस फॉर टू फाइंड हर सीक्रेट फो। कौन इतना एंजॉय करता है अपने सीक्रेट एनिमी को ढूंढने के बाद। मतलब राम, आपको मैं जो बता रही हूँ उस हिसाब से राम क्या आपका एनिमी है और मैं बता रही हूँ आप फिर भी ऐसे एंजॉय कर रहे हो। Empowered like death to launch the blow, I see that Rama still must fear Thai Bharat to his throne too near. Hence in my heart disgust for those who fear are those we dread। रामा आई सी मतलब मैं देख सकती हूँ कि रामा जो है अभी भी डरता है किससे, ना भरत से, क्योंकि वो थ्रोन के बहुत करीब है। भरत मतलब जो भरत है वो राम के थ्रोन के बहुत करीब है, इसलिए वो डरता है कि कहीं भरत को ना मिल जाए। ये मंथरा बोल रही है अपने स्पीच में। हेंस इन माई हार्ट डिस्क्विस्ट, इसलिए मेरा जो हार्ट है वो बहुत वरीड है, चिंतित है। फॉर दोज हु फियर आर दोज वी ड्रीड, कहीं हमारा जो फियर है, फॉर दोज हम लोग जो फियर कर रहे हैं वो कहीं सच ना हो जाए। लक्ष्मण द माइटी बो हु ड्रॉज विथ ऑल हिज सोल सर्व रामास कॉज। लक्ष्मण जो है जो शक्तिशाली धनुष बाण जो चलाता है, या द माइटी बो हु ड्रॉज, मतलब लक्ष्मण को इसमें बताया गया कि वो कैसे, उसको क्वालिटीज़ बताई गई है, जो बहुत शक्तिशाली धनुष बाण को चलाता है। विथ ऑल हिज सोल सर्व रामास कॉज, वो अपने तन मन धन से रामा को सर्व करता है, रामा
के बारे में रामा को मतलब अपना सब कुछ मानता है। एंड चेन आर स्ट्रॉन्ग टू भरत बाइंड, और भरत के साथ कौन बाइंड है? शत्रुघ्न विथ हिज हार्ट एंड माइंड। शत्रुघ्न जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही भरत के साथ कौन है? शत्रुघ्न अपने माइंड और हार्ट से बंधा हुआ है। नाउ नेक्स्ट टू रामा लेडी फेयर, थाई भरत इज द लॉफुल हेयर। और राम के बाद कौन लॉफुल हेयर है? ना भरत है। एंड फार रिमोट आई विन द चांस, आई विन मतलब आई सपोज और आई थिंक कि भरत के बाद कौन है? द आई थिंक दैट उसके बाद किसको चांस मिलेगा? द चांस दैट माइट द यंगर टू एडवांस, दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ किंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरत के बाद फिर किसको मिलेगा? ना बाकी जो दो यंगर ब्रदर हैं उनको मिलेगा। यस क्वीन थिस रामा दैट आई ड्रीड, और हाँ क्वीन, रामा के विषय में मैं इस बात को लेकर टेंशन हूँ। मैं ड्रीड मीन्स आई एम वरीड। वाइज, रामा इज़ वाइज, रामा इज़ प्रॉम्प्ट, वो हर काम को तुरंत करते हैं। इन वन लाइक जेस्ट ऑफ ब्रीड, ब्रीड्स में उनका वो बहुत अच्छे घराने से, बहुत अच्छे ये हैं। एंड ओह आई ट्रम्बल, और इसीलिए मैं ट्रम्बल, मैं काँप जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ व्हेन आई थिंक ऑफ थाई सन, आपके बेटे का फ्यूचर, ऑफ थाई डियर सन ऑफ रूइंस ब्रिंक। रूइंस ब्रिंक मीन्स सब चला जाएगा आपके बेटे के हाथ से, आपका बेटा मतलब बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, ना किंगडम ना कुछ थ्रोन। तो वो बोल रही है प्लेस्ड विथ इन अ लॉफ्टी फेथ इज शी कौशल्या, फॉर हर सन विल बी प्लेस्ड व्हेन द मून एंड पुष्य मीट। ब्लेस्ड कौन है नोबल फेथ से? लक किसका बहुत अच्छा है? कौशल्या का। क्यों? फॉर हर सन विल बी, कि उसका बेटा है वो प्लेस्ड होगा, बैठाया जाएगा। कब? जबकि ना द मून और पुष्य स्टार मीट होंगे साथ में, आसमान में जब मून और पुष्य स्टार साथ में आएंगे। बाय ब्राह्मण्स ऑन द रॉयल स्टेट, थो एज अ स्लेव इन सप्लिएंट गुइस, मस्ट वेट अपन कौशल्याज आइज। उनको कौन बैठाएंगे थ्रोन पे? ना वही ब्राह्मण्स बैठाएंगे जो भी रॉयल स्टेट में वेट कर रहे हैं कि राम कब राजा बनेंगे। थो एज अ स्लेव, तुम एक स्लेव बन जाओगी। कौशल्या मतलब कई को बोल रहे कि तुम कौशल्या की एक स्लेव बन जाओगी। विथ सप्लिएंट हैंड मीन्स तुम विनम्र हाथ, जैसे विनम्र गुइस में, जेस्चर में, कॉस्ट्यूम में तुम कौशल्या की मतलब दासी बन जाओगी। और उसके सामने कैसे ना कि अपना हाथ जोड़ के जैसे विनम्र हो के कॉस्ट्यूम में तुम खड़ी रहोगी। वेट अप मस्ट वेट अपन कौशल्या आइज, और कौशल्या कब तुमको ऑर्डर देगी इस बात का वेट करोगी। विथ ऑल हर वेल्थ एंड ब्लिस सिक्योर्ड एंड ग्लोरियस फ्रॉम हर फोज एश्योर्ड, उसका जितना वेल्थ है, उसका जितना हैप्पीनेस है, सब सिक्योर हो जाएगा। एंड जो सक्सेस एंड ग्लोरियस मीन्स सक्सेस, फ्रॉम हर फोज एश्योर्ड, और जो सक्सेस है वो भी उसे अपने फोज एनिमी से मिल जाएगा, वो जीत जाएंगे, हर वॉर में उन लोग जीतेंगे। हर स्लेव विथ अस हु सर्व थी, हर स्लेव विथ अस हु सर्व थी, थो विल शी थाई सन टू रामा बो, जो स्लेव, जो कौशल्या का स्लेव, जो हमारे मतलब सब हमारे साथ मिलके आपको जो खाना सर्व करता है, जो आपको खाना सर्व करता है, वो क्या देखेंगे ना, आपके सन को रामा के सामने वो झुकते हुए देखेंगे। एंड सीताज फ्रेंड्स एक्सल्ट ओवर ऑल, जो सीताज की फ्रेंड है वो सब ग्रेट प्लेजर, बहुत हैप्पीनेस शो करेगी। विल भरत वाइफ शेयर्स भरत फॉल, और भरत की वाइफ क्या करेगी ना, भरत का डाउनफॉल, कैसे भरत कैसे मतलब वो उनका सब कुछ रूइन हो गया, वो सब बताएगी, शेयर करेगी अपने फ्रेंड्स के साथ। एज थस द मेट इन वर्थ कंप्लेंट, और यही बोल के जो मेड है वो वर्थ मतलब एक्सट्रीम एंगर में वो कंप्लेन करती है, किसको ना, कैकेयी को। कैकेयी शो हर हार्ट वॉज पेंट, कैकेयी देखती है कि जो मंथरा है उसका हार्ट बहुत पेंड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, सब लेके वो बहुत ज़्यादा ये हो गई है, एंग्री है। एंड आंसर ईगर इन डिफेंस, तो इसलिए वो तुरंत उसके डिफेंस में, मंथरा जो बात बोल रही है उसके डिफेंस में वो तुरंत आंसर देती है। ऑफ रामा वर्थ एंड एक्सलेंस, रामा के वैल्यू के बारे में बताती है। वर्थ मीन्स वैल्यू एंड एक्सलेंस, क्योंकि उसके पास कितने क्वालिटीज़ ऑफ वेरी मतलब अच्छे क्वालिटीज़ है उनके बारे में बताती है। ऑफ रामा वर्थ एंड एक्सलेंस, ने रामा बॉर्न द मोनर्च फेयर, ना राम बना ही है मोनर्च के सीट के लिए। बाय होली फादर्स ट्रेन विद केयर, और उसको ट्रेन भी किया गया एक राजा बनने के लिए।
वर्चुअस, ग्रेटफुल, प्योर एंड ट्रू। वर्चुअस, राम क्या है? वर्चुअस, इनके पास बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ है। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, हमेशा हम्बल रहते हैं। प्योर, वो बहुत प्योर है एंड बहुत ट्रू है, सच मतलब सच का साथ देते हैं। क्लेम रॉयल स्वे एज राइट ड्यू, वो इस पावर को क्लेम करेंगे विथ रॉयल स्वे, मतलब किंग के रेजेंट हेयर बनेंगे। स्वे का मतलब होता है एक्चुअली टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब राजा के साइड बाय साइड में वो अपना किंगडम चलाएंगे ना, राजा के साथ, दशरथ के साथ, तो वही बोल रहे हैं। क्लेम रॉयल स्वे एज राइटली ड्यू, और उसको अच्छे से वो निभाएंगे भी, जो उनका जो ये है काम है वो अच्छे से करेंगे। ही लाइक अ सायर विल लॉन्ग डिफेंड, वो एक सायर की तरह, एक फादर, एक किंग की तरह हमेशा हमें डिफेंड करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ईच ब्रदर, मिनिस्टर एंड फ्रेंड, हर एक भाई को, हर एक मिनिस्टर को, हर एक फ्रेंड को। देन वाई ओ हम बैक आर थोपेंट, तो क्यों हम बैक, तुम्हारा जो आर थोपेंट, तुमको क्यों इतना जलन हो रहा है, क्यों इतना दर्द हो रहा है? टू हियर दैट ही द थ्रोन हैज़ गेन्ड, ये सुन के कि राम राजा बनने वाले, उनको थ्रोन मिलने वाला है। बी श्योर व्हेन रामाज एम्पायर एंड, बी श्योर, पूरा श्योर रहो कि जब रामा का एम्पायर ख़त्म होगा। बी श्योर व्हेन रामाज एम्पायर एंड द किंगडम टू माई सन डिसेंड, उसके बाद ये किंगडम मेरे बेटे को ही मिलेगा। वाई व्हेन 100 years are flown shall sit upon his father throne, हु, मेरा बेटा, वो 100, भले ही 100 years बाद ही सही, बट वो जब 100 years हो जाएगा तब वो अपने पापा के थ्रोन पे बैठेगा। वाई इज़ थाइन हार्ट थ सैड टू सी, इसलिए तुम्हारा हार्ट क्यों इतना सैड है सब देखने के लिए। द जॉय दैट इज़ एंड लॉन्ग शैल बी, जो जॉय है, एन्जॉयमेंट देखने के लिए तुम्हारा हार्ट क्यों सैड है, काहे तुम ये सबको एक्सेप्ट नहीं करती हो। This fortune by possession sure and hope which we may count secure. The actual meaning of possession is the state of having or owing something. तो यहाँ पे जो कैकेयी है उसके माइंड में भी कैकेयी मतलब मंत्र थोड़ा थोड़ा भरना शुरू कर चुकी थी, उसके दिमाग में घुस रहा था। दैट्स वाई वो एक क्वेश्चन करती है। भाग्य से राम का राजा बनना निश्चित है, पर हाँ एक उम्मीद है जिसको हम लोग मान सकते कि होगा, मतलब फ्यूचर में भरत राजा बनेगा। बट इट इज़ अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, दैट्स मतलब कैकेयी के दिमाग में भरना शुरू हो चुका है, कैकेयी थोड़ा थोड़ा उस तरफ जा रही है, बट वो फिर अपने आप को कंट्रोल करके फिर भी वो अच्छे से बात करती है। दिस फॉर्चून बाय पोजिशन श्योर एंड होप विच वी मे काउंट सिक्योर, फिर वो बोलती है नहीं 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 नहीं, फिर स्टार्ट करती है। डियर एज द डार्लिंग सन आई बोर, मतलब मेरा जो डार्लिंग सन है, इज़ रामा, ये और इवन मोर, मोस्ट ड्यूटीफुल टू कौशल्या, ही इज़ येट मोर ड्यूटीफुल टू मी, मेरा जो बेटा है राम, वो जितना कौशल्या के प्रति अपना निष्ठावान है, ड्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा वो किसके लिए है, मेरे लिए, मतलब वो कौशल ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। दैट थो ही रूल्ड वी नीड नॉट फियर, वो जब तक रूल करे हमें कोई टेंशन ना, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। हिज ब्रिथनर टू हिज सोल आर डियर, उसके जो मेंबर्स है, उसके जो फैमिली मैन है, उन लोग उसके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ये है, डियर है। एंड इफ़ द थ्रोन रामा प्रिंस रामा फिल, भरत विल शेयर द एम्पायर स्टिल, अगर रामा जो थ्रोन है उसको फिल करेगा, अगर राम राजा बनेंगे तो साथ में भरत भी एम्पायर उसके साथ ही चलाएगा, ऐसा कुछ टेंशन मत लो। सी क्रीज्ड ट्रबल डैमसेल्फ साइड साइज लॉन्ग एंड हॉट एंड थस रिप्लाइड, तो उसके बाद जो कैकेयी है वो स्टॉप हो जाती, क्रिज मीन स्टॉप। द ट्रबल डैमसेल्फ साइड, जो मंथरा है वो बहुत ट्रबल्ड होती है, वरीड होती है, वो एक डीप साई मतलब एक बहुत मतलब बड़ा वाला सांस खींचती है, मतलब बहुत और बहुत वो लॉन्ग होता है और ऐसा लगता है कि बहुत गर्म दिमाग से वो सांस ले रही है। एंड थर्स रिप्लाइड, व्हाट मैडनेस हैज़ पोजेस थाई माइंड टू वॉन डेव टू डेंजर ब्लाइंड, तुम्हारे माइंड को क्या कौन सा पागलपन कैप्चर किया हुआ है, तुमको मतलब वार्निंग में दे रही हूँ मैं, टू वार्निंग गिव, जैसे कि एक जो बहरा हो उसको वार्निंग दिया जाए और जो ब्लाइंड है उसके सामने डेंजर हो, उसको समझ में नहीं आता, वैसे तुम कुछ नहीं समझ रही हो। कांस्ट थो नॉट सी द फ्लोड ऑफ वो, क्या तुम नहीं देख पा रही हो वो सोरो का जो फ्लोड हमारी तरफ आ रहा है।
दैट्स थ्रिटन ओवर थाइन हेड्स टू फ्लो, जो बहुत ये है, तुम मतलब दैट्स थ्रिटन, मैं तुमको वार्न कर रही हूँ, वो तुम्हारे मतलब यू मे हर्ट, उस वो से वो जो तुमको सोरो मिलेगा तुम बहुत तकलीफ झेलोगी उससे। ओवर थाइन हर्ट टू फ्लो, वो तुम्हारे हर्ट के ऊपर से क्रॉस करेगा, तुमको दर्द होगा। फर्स्ट ड्रामा विल द थ्रोन एक्योर, अब बता रही है कैसे तुमको दर्द होगा। तो बोलती है फर्स्ट, पहला तो राम जो है वो थ्रोन एक्वायर कर लेगा, मतलब वो राजा बन जाएगा। देन रामा सन सक्सीड हिज सायर, और उसके बाद जो राम का बेटा होगा वो उसका थ्रोन लेगा। विल भरत विथ नेग्लेक्टेड पाइन, और भरत को क्या होगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि राजा का उसका बेटा ही राजा बनता है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल रेस, उसको रॉयल रेस से निकाल दिया जाएगा, मतलब वो राजा नहीं बन पाएगा। नॉट ऑल हिज सन ओ लेडी फेयर द किंगडम ऑफ द मोनर्स शेयर, सारे बेटे राजा के किंगडम को शेयर नहीं करते हैं। ऑल रूलिंग व्हेन अ सोवरेगन डाइज वाइल ट्यूमल्ट इन द स्टेट वुड राइज, जब भी कोई रूलर का डेथ होता है, सोवरेगन डाइज मतलब कोई किंग का डेथ होता है, वाइल ट्रम्प्ट मतलब जो पीपल है, जो मास ऑफ पीपल साउंड, मतलब मास ऑफ पीपल क्या करते हैं, इन द स्टेट वुड राइज, उन लोग उठते हैं। द एल्डेस्ट बी ही गुड और इल, जो राजा का बेटा होता है, जो सबसे उसका एल्डेस्ट में सबसे बड़ा बेटा होता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे इल बुरा हो, इज़ रूलर बाय द फादर्स विल, उसी को रूलर बना दिया जाता है उसके फादर के विल के हिसाब से। मतलब जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा राम का बेटा राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा नहीं बन पाएगा। नो टेंडर मदर दैट थाई सन, जान लो टेंडर काइंड मदर तुम्हारा जो बेटा है। विदाउट अ फ्रेंड एंड ऑल अंडन, ना उसका कोई फ्रेंड रहेगा और सब कुछ नष्ट हो चुका होगा तब तक। फार फ्रॉम द जॉयस ईज ऑफ होम एंड एलियन फ्रॉम हिज रेस विल रोम, ये जो घर के ये जो इतने सुकूनदायक आराम से बहुत दूर किसी एलियन की तरह, मतलब किसी एलियन मीन्स जिसका कुछ ना हो, जो कोई अलग देश से आया हो, अलग जगह से आया हो, उसकी तरह वो कहाँ भटकेगा। फ्रॉम हिज रेस विल रोम, वो ट्रैवल करता रहेगा विदाउट किसी एम के। एन एलियन फ्रॉम हिज रेस विल रोम, उसको इस रेस से निकाल दिया जाएगा, मतलब निकाल जाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा, फिर वो इधर उधर विदाउट किसी एम के घूमेगा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आई स्पेन टू थ्री फॉर टोम आई फॉर whom I feel, sorry, I sped to थी, I told to you for whom I feel, जो मैं फील कर रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। बट थाई फोन हर्ट मिस्टेक माई जेल, तुम्हारा जो मासूम सा प्यारा सा दिल है, वो मेरे जो जिल मतलब मेरी जो वरीड है, मेरी जो टेंशन है, वो सबको क्या कर रहा है, गलत तरीके से ले रहा है, मिस्टेक कर रहा है उसको गलत तरीके से लेके। बट थाई फॉन्ड हर्ट मिस्टेक माई जिल, थाई हैंड अ प्रेजेंट वुड पिस्टो बिकॉज थाई रिवेल ट्रम्प सो, आप तुम्हारा हाथ, आपका हाथ, थाई मीन्स योर हैंड, प्रेजेंट आपका, आप अपने हाथ सबको प्रेजेंट बांट रहे हो, क्यों, बिस्टो मीन्स टू गिव, बिकॉज थाई रेबल्स ट्रम्प सो, क्योंकि आपका जो रेबल, आपका जो एनिमी है उसको सक्सेस मिला, इसलिए आप अपने हाथ से प्रेजेंट बांट रहे हो। व्हेन ड्रामा वंस बिगिन हिज स्वे, जब राम का एक बार बोलमाला हो जाएगा, स्वे मीन्स बोलबाला, विदाउट अ फो हिज विल टू स्टे, जब उसका कोई एनिमी नहीं रहेगा, सारे एनिमी का मतलब वो ख़त्म कर देगा। थाई डार्लिंग भरत ही विल ड्राइव टू डिस्टेंट लैंड्स इन लेफ्ट अलाइव, तो तुम्हारे जो डार्लिंग सन है भरत, उसको वो निकाल देगा, ड्राइव कर देगा, भगा देगा यहाँ से। टू डिस्टेंट लैंड, बहुत दूर कहीं भेज देगा अगर वो जिंदा तक रहा तो, इफ़ लेफ्ट अलाइव। बट थी द चाइल्ड वॉज सेंट अवे बाय थी, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भेज दिया जाएगा। बिथिन हिज ग्रैंडशायर रूफ टू स्टे, तुम्हारे ग्रैंडशायर मतलब तुम्हारे फादर के, मतलब तुम्हारे बीनीथ हिज ग्रैंडफादर, मतलब भरत के ग्रैंडफादर के यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भेज दिया जाएगा। द चाइल्ड मतलब जो भरत के बच्चे होंगे उनको तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब भरत के ग्रैंडफादर के वहाँ, ग्रैंडसायर मतलब अश्वपति के वहाँ भेज दिया जाएगा, किस लिए, रहने के लिए। ग्रैंडशायर रूफ टू स्टे, इवन इन शॉक एंड स्टोन परफोर्स विल फ्रेंडशिप स्प्रिंग फ्रॉम इंटरकोर्स,
बोल रहे हैं कि इतने उतार चढ़ाव होने के बाद, इतने रास्ते पत्थर होने के बाद भी विल फ्रेंडशिप स्प्रिंग फ्रॉम इंटरकोर्स, फिर भी फ्रेंडशिप जो है वो उन लोग को मतलब बांधे रखेगा. स्प्रिंग मतलब फोर्स देम टू बी इन कनेक्शन फ्रॉम इंटरकोर्स, जुदा ना होने से उनको बांध के रखेगा. द यंग शत्रुघ्न टूड गो, और जो शत्रुघ्न है वो भी जाएगा विद भरत फॉर ही लव हिम सो, क्योंकि वो भरत से बहुत प्यार करता है इसलिए वो भी उसके साथ चला जाएगा. और एज लक्ष्मण स्टिल टू भरत क्लीव्स, क्लीव मीन्स क्लोज, जबकि लक्ष्मण राम के बहुत क्लोज है, फिर भी ही हैज़ डियर भरत नेवर लिव, वो फिर भी वो अपने भाई को भरत को नहीं छोड़ेगा. देयर इज़ एन एंशियंट टेल दे टेल, एक एंशियंट टेल है, कहावत है जो वो बोला करते हैं. अ ट्री द फॉरेस्टर वुड फेल वॉज सेव्ड बाय रीड्स दैट राउंड इट स्टूड, जो फॉरेस्टर जब कोई ट्री को काटते हैं तो वो ट्री को सेव कौन करता है, बचाता कौन है, उसके आसपास के जो अनदर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो उसको अटका के बचाते हैं. फॉर लव दैट स्ट्रैंग ऑफ नाइबरहुड, सो लक्ष्मण रामा विल डिफेंड एंड ईच ऑन ईच फॉर एट डिपेंड. नाइबरहुड के चलते जो लक्ष्मण है हमेशा राम उसको डिफेंड करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे. एंड ईच ऑन ईच फॉर एड डिपेंड, और उन लोग एक दूसरे पे एड हेल्प के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे. बोल रहे हैं सच फेम ऑन अर्थ देयर फ्रेंडशिप विन, उन लोग एक मतलब राम लक्ष्मण उन लोगों का फ्रेंडशिप जीत जाएगा. आज दैट विच बीन द हेवनली ट्विंस, और उनको वो जो उन लोग का प्यार है वो उन लोग को एक दूसरे को बांध के रखेगा. हेवनली ट्विंस मतलब राम और लक्ष्मण को बोला जा रहा है. एंड रामा नेवर वुड सपोज रॉन्ग टू लक्ष्मण फॉर देयर लव इज स्ट्रॉन्ग, और जो रामा है वो कभी भी लक्ष्मण के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा. क्यों? क्योंकि उन लोग का जो लव है बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट भरत, ओह ऑफ दिस बी श्योर, मस्ट इविल एट हिज हैंड एंड्योर, बट भरत के साथ वो पक्का कुछ ना कुछ गलत करेगा. राम के हाथ से भरत के लिए कुछ ना कुछ गलत होगा ही, भरत को सहना पड़ेगा ही राम के हाथ से कुछ ना कुछ गलत. एंड्योर मीन्स सहना. कम रामा फ्रॉम हिज होम एक्सपेल एंड एग्जाइल इन द वुड टू ड्वेल, फिर बोलती है एक काम करते हैं चलो, कम मीन्स आओ. राम फ्रॉम हिज होम एक्सपेल, राम को उसी के घर से एक्सपेल निकाल देते हैं. एंड एग्जाइल, और उसे एग्जाइल में भेज देते हैं, वन में भेज देते हैं. इन द वुड टू ड्वेल, वुड में मतलब फॉरेस्ट में भेज देते हैं उसको, किस लिए? ड्वेल के लिए, रहने के लिए, लिव. द प्लान ओ क्वीन विच आई डिवाइस सिक्योर थाई विल इफ थो बी वाइज, शो वी एंड ऑल थाई किन एंड किन एडवांटेज फ्रॉम थाई गेन शैल विन. जो प्लान मैंने तुम्हें बताया विच आई डिवाइस, सिक्योर कर देगा तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी को. इफ़ थो बी वाइज, अगर तुम कोई सेंसेबल कोई सही डिसीजन लोगी तो फिर तुम्हारे जो वेल्थ है, तुम्हारे जो प्रॉस्पेरिटी है, सबको सेव कर देगा. सो वी एंड ऑल थाई कितन किन का मतलब होता है पीपल विथ हुम यू आर कनेक्टेड लाइक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो उन लोग को बोला जा रहा है. सो इसलिए हम और तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, एडवांटेज, उन लोग एडवांटेज ले पाएंगे फ्रॉम थाई गेम, तुम्हारे गेम से. शैल विन, और हम लोग भी जीतेंगे तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं जीतोगे, हम लोग भी जीतेंगे. शैल भरत मीट फॉर हैप्पियर फेथ बॉर्न टू एंड्योर हिज रिवल हेट. शैल, क्या जो भरत है वो अपने हैप्पियर फेथ, अपने लकी फेथ से मिल पाएगा, या फिर वो अपने रिवल, अपने एनिमी के हेट को ही बर्दाश्त करता रहेगा. एंड्योर मीन्स क्या वो रामा के जो हेट है, नफरत को, उसी को सहता रहेगा. विथ ऑल हिज फॉर्च्यून रूइंड कोवर एंड ड्रीड हिज ब्रदर माइटी पावर, जो उसका फॉर्च्यून है, उसका लग, वो सब बर्बाद हो जाएगा और वो एक डरपोक कावर की तरह वो रहेगा. एंड ड्रीड, और हिज ब्रदर्स माइटी पावर, क्योंकि वो कावड़ की तरह क्यों रहेगा? क्योंकि अपने ब्रदर मतलब राम के जो पावर है उसके चलते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके पावर मतलब उससे हमेशा उसे डर के रहना पड़ेगा. अब क्वीन टू सेव थाई सन अराइज, उठो क्वीन, अपने बेटे को बचाने के लिए उठो. प्रोस्टेट एट रामास फीट ही लाइज, सो द प्राउड एलिफेंट हु लीड हिज ट्रॉपिंग कॉन्सोर्ट थ्रो द रीड, फॉल इन द फॉरेस्ट शेड बिथिन. बोल रही है उठो क्वीन, उठो, अपने बेटे को बचाओ
नहीं तो क्या होगा, प्रोस्टेटेड रामा फिर रियलाइज, उसको राम के पैर में गिरना पड़ेगा। फ्लैटली मतलब प्रोस्टेट मीन्स लाइंग फ्लैट, रामा के फीट पे उसको लाइज गिरना पड़ेगा। उसको भी जैसे हिज स्टॉपिंग कॉन्सोर्ट थ्रू द रीट फॉल इन द फॉरेस्ट सेट विद इन, जैसे उसके जो सोल्जर्स के वाइफ हैं उन लोग जैसे रहते हैं वैसे भरत की वाइफ को भी रहना पड़ेगा पेड़ के नीचे, पेड़ के शेड में। ओके, तो इसके बाद के 2 लाइन हैं जो आपको डिफाइन करने हैं कमेंट में। द लायन स्प्रिंग एंड मर्डरस टीथ स्कोर बाय थी इन थाई ब्लिस एंड प्राइड, कौशल्या वॉज ऑफ ओल्ड डिफाइड। आपने जो किए हैं, आपने जो काम किए हैं, कौशल्या का जो क्या बोलता है ब्लिस हैप्पीनेस और जो उसका अभिमान को आपने तोड़ा है। कौशल्या वो ओल्ड डिफाइंड की है, ओल्ड थॉट की, ओल्ड मेंटलिटी की है। एंड विल शी नाउ फोबियर टू शो, क्या वो अब तुमको छोड़ेगी, तुमको क्या वो शो नहीं करेगी। द रिवेंजफुल रैंस्कोर ऑफ अ फो, सॉरी इट्स वेंजीफुल रेस्कोर ऑफ अ फो, जो उसका रेंजीफुल मीन्स बदला लेना एंड रेस्कोर मीन्स हेट, वो अपना बदला तुमसे लेगी। और कैसे लेगी ना, बहुत जैसे एक एनिमी से कोई बदला लेता है ऑफ अ फो, वो एक तुम्हारी मतलब वो तुमका एनिमी जैसे तुमसे बदला लेगी क्योंकि तुमने उसका ब्लिस का हैप्पीनेस का प्राइड बहुत बार अपने पैरों तले कुचला है, मतलब उसको तुमने बहुत बार खराब फील करवाया है, वो उसका बदला लेगी तुमसे। ओ क्वीन थाई डार्लिंग इज अनडन, जैस तो ओ क्वीन आपका जो डार्लिंग है यानी भरत है वो नष्ट हो जाएगा। व्हेन रामाज हैंड हैज़ वंस बिगन अयोध्या रिलीम टू स्वे, जब रामा के हाथ पे आ जाए मतलब रामा को मिल जाएगा किंगडम, वंस वो अयोध्या किंगडम मतलब रिलीम मतलब किंगडम को स्वे करने लगेगा, मतलब साइड बाय साइड रूल करने लगेगा, आपका बेटा नष्ट हो जाएगा, आपके बेटे पास कुछ नहीं बचेगा। कम विन द किंगडम फॉर थाई सन, आओ जीतते हैं किंगडम को तुम्हारे बेटे के लिए। एंड ड्राइव द एलियन टू द वाइल्ड इन बैनिशमेंट टूडे, और वो जो राम है उनको क्या करता है ना, ड्राइव यहाँ से निकाल देते हैं। और उनको कोई भी इंसान अगर हम कहीं बाहर जाता है तो हम जहाँ जा रहे हैं हम उन वहाँ के लिए एलियन हुए, मतलब हम वहाँ के किसी को जानते नहीं हैं, वो जगह हमारे लिए नहीं हुआ ना, तो बोल रहे हैं कि उस एलियन को भगा देते हैं कहाँ पे, वाइल्ड में यानी जंगल में। इन बैनिशमेंट टुडे, आज ही उनको भगा देते हैं बैनिशमेंट में। एंड बैनिशमेंट का मतलब होता है द पनिशमेंट ऑफ बीइंग सेंट अवे, उसको बैनिशमेंट में यहाँ से भगा देते तुरंत। तो ऐसे मतलब वो जस्ट कौशल्या का माइंड वॉश करने का ट्राई कर रही है। एंड ये सब सुनने के बाद कौशल्या मतलब देखो, जब तक ना कोई इंसान, हम लोग जब देखते हैं कि दूसरा कोई फर्स्ट हुआ हम सोचते हैं हाँ यार फर्स्ट हुआ अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ये सुनते हैं कि तुम या फिर वो दोनों में से कोई एक फर्स्ट होने वाला था लेकिन वो फर्स्ट हुआ, तो हम लोग को जलन होता है। वही जलन कौशल्या के अंदर मंथरा जगा चुकी थी, एंड कैकेयी के अंदर मंथरा जगा चुकी थी। एंड द इसके बाद आएगा कैंटो 9 द प्लॉट, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये सब करने के बाद कैकेयी अपना रिएक्शन देती है एंड वो सही में मंथरा के पूरे बात में आ जाती है। थैंक यू इसके लिए, ये आपने पूरा लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू।